2025 का डिफेंस सेक्टर एक नए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर फ्रिक्शन, दूसरी तरफ मासिव मॉडर्नाइजेशन पुश। लेकिन क्या ये डिफेंस रैली एक सेंटिमेंट बेस्ड है या एक्चुअल ग्रोथ का कोई सिग्नल है? और इस सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स का बैटल कैसा चल रहा है, ये सब कुछ हम ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। प्रॉपर रिसर्च करने से हमें एज जरूर मिलता है, बट फिर भी रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अ न्यू ईरा ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। इंडिया का डिफेंस बजट 2025-26 में 6.8 लाख करोड़ रुपीस का पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई पर है। इसमें से कैपिटल आउटले फॉर मॉडर्नाइजेशन है 1.72 लाख करोड़ के आसपास, जिसका मेजर फोकस है फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, सबमरीन्स, स्मार्ट आर्टिलरी सिस्टम्स। ये स्पेंड सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं, मेक इन इंडिया पुश के लिए भी कैटलिस्ट है। प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर्स दोनों को मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। ये बूम इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल लग रहा है, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म रिएक्शन। की प्लेयर्स इन इंडियन डिफेंस सेक्टर। सबसे बड़ा नाम अभी भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है, HAL का, जिसका मेजर रोल है फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और एरोस्पेस पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना। बट अब कंपटीशन आ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। L&T डिफेंस, आर्टिलरी सिस्टम्स, सबमरीन्स, मिसाइल सिस्टम्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स, TASL। वैसे तो ये अभी अनलिस्टेड कंपनी है, मेजर सप्लायर इन UAV एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। भारत डायनेमिक्स, BDL, मिसाइल सिस्टम्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, राडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, नेवल शिप्स, सबमरीन्स। पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों एग्रेसिवली चेस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को और इनोवेशन पेस बड़ा है। परफॉर्मेंस स्नैपशॉट HAL वर्सेस पीयर्स। 2025 के हाफ ईयर रैप को देखते हैं। YTD बेसिस पर HAL ने रिटर्न दिया है 17.39% का, BEL ने रिटर्न दिया है 44.57% का, मजगांव डॉक ने 45.79% का, निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इंडेक्स है उसने रिटर्न दिया है 36.6% का। HAL एक स्टेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट प्लेयर है और विद कंसिस्टेंट गवर्नमेंट सपोर्ट में काम कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स का फोकस अब शिफ्ट हो रहा है हाई मोमेंटम और हाई ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ, जैसे BEL और मजगांव डॉक। ये स्टॉक्स नॉट ओनली परफॉर्म कर रहे हैं बट ऑल्सो मार्केट लीडरशिप दिखाते हैं ऑन RS एनालिसिस। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ ब्रांड नेम पर नहीं, प्राइस एक्शन और रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर भी हमें करना चाहिए। ऑर्डर बुक एंड प्रोडक्ट डेप्थ। ऑर्डर बुक का एनालिसिस ट्रेंड लाइन, कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और रीसेंट फाइलिंग्स पर बेस्ड है। HAL 94,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। LCA तेजस, LUH सुखोई अपग्रेड्स। ये रेफरेंस मैंने लिया है FY24 Q4 इन्वेस्टर अपडेट के द्वारा। BEL 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, आकाश सिस्टम्स रेफरेंस है BEL एनुअल रिपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन। BDL की बात करें, मिसाइल इंटीग्रेशन एंड टॉर्पीडोज, एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट फोकस रेफरेंस ट्रेंड लाइन प्लस प्रेस कवरेज। मजगांव डॉक की बात करें, सबमरीन प्लस फ्रिगेट कॉन्ट्रैक्ट्स 39,000 करोड़ प्लस पाइपलाइन में है, रेफरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लस ट्रेंड लाइन। L&T डिफेंस की बात करें तो पिनाका लॉन्चर्स, K9 वज्र नेवल सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जैक्ट ब्रेकअप ऑफन मर्ज्ड इन L&T फाइलिंग्स। ऑर्डर बुक्स का स्केल काफी इंप्रेसिव है, लेकिन मार्जिन्स और एग्जीक्यूशन और टेक डेप्थ वेरी करते हैं। इसीलिए सिर्फ वॉल्यूम नहीं, क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और डिलीवरी कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क।
Long term growth due to defense capex push, global collaboration, France, Israel, and Russia, Make in India push and PLI incentives. रिस्क की अगर बात करें तो बजट एलोकेशन कैन शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिलेस हो सकते हैं, हाई वैल्यूएशन इन सम डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी। इन्वेस्टर को कंपनी सिलेक्शन में प्रिसीजन और पेशेंस दोनों चाहिए और पीयर ग्रुप एनालिसिस भी। व्हाट इज निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स? ये इंडेक्स लॉन्च हुआ 19 जनवरी 2022। बेस डेट थी 2 अप्रैल 2018। बेस वैल्यू थी 1000। करंट लेवल क्या है 30 जून 2025 को? 8870। इसका मतलब 8 टाइम्स ग्रोथ हुई है। टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? बीईएल का वेटेज है 18.62%, एचएएल का वेटेज है 18.01%, सोलार इंडस्ट्रीज का वेटेज है 16.07%। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जैसे मजगांव डॉक, बीडीएल, कोचिंग, जेन टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रा, जीआरएसई, डेटा पैटर्न्स। सेक्टर के अगर ब्रेकडाउन को करें इस इंडेक्स में तो कैपिटल गुड्स का वेटेज है 83.93% एंड केमिकल्स का वेटेज है 16.07%। अगर इस इंडेक्स के बीटा की एनालिसिस करें तो सिंस इंसेप्शन बीटा रहा है 0.84, तो काफी लेस वोलेटाइल इंडेक्स रहा है निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करें तो। 1 ईयर में अगर देखें, पिछले 1 ईयर में, तो ये काफी वोलेटिलिटी बढ़ी है और बीटा पहुंच गया है 1.39। ये इंडेक्स नाउ एक्ट्स एज ए बेंचमार्क टू जज डिफेंस स्टॉक फॉर आरएस एनालिसिस। चार्ट ब्रेकडाउन प्लस आरएस एनालिसिस। चलिए चार्ट पर चलते हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद अदर की स्टॉक्स की आरएस एनालिसिस करेंगे निफ्टी डिफेंस के अगेंस्ट में। सबसे पहले एचएएल के शेयर की एक मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम अभी देख रहे हैं मंथली प्राइस चार्ट को एनएससी के ऊपर में। देखिए इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी एनएससी के ऊपर में मार्च 2018 में और उसके बाद में मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में गया और इसने ऑल टाइम लो एक जो बनाया जब बेयर मार्केट 2020 का था तो उस समय में ऑल टाइम लो बनाया 200 रुपए के आसपास का मार्च 2020 में। लेकिन उसके बाद यहां पर ट्रेंड रिवर्सल हुआ और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2021 में और देखिए उसके बाद एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ और इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया और ये ऑल टाइम हाई था 5618.45 का। तो एक शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ ये डाउन ट्रेंड का मूव। क्या इस डाउन ट्रेंड का सिग्नल हमें मिला था? बिल्कुल मिला था। या मंथली चार्ट में देखिए हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ है जो अपसाइड मोमेंटम के एक झोशन को इंडिकेट करता था और उसके बाद प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया। अगर इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन में और वहीं से ये बाउंस बैक है। यानी ये ट्रेंड लाइन मार्च 2020 से एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। ये प्रायर इंपल्सिव वेव है। क्या यहाँ पे कुछ और कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं? तो चलिए प्रायर इंपल्सिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं चार्ट पर तो देख के बता सकते हैं कि ये 38.2% लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। तो चलिए इसको फिर भी करके देखते हैं। यहां पर देखिए ये करेक्शन हुआ और 38.2% जो कि कॉन्फ्लुएंस EMA 21 का था, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का था और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस था। यहां से बाउंस बैक हो रहा है जिसने इंडिकेट किया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद कि ये अप करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। वीकली चार्ट में अगर नजर डालें कि रिसेंट टाइम में ये डाउन ट्रेंड में था, यहां से बाउंस बैक नजर आ रहा है और पिछले कई वीक से एक साइडवेज मूवमेंट है, एक स्पिनिंग टॉप्स का पिछले कई सप्ताह से फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब देयर इज अ लैक ऑफ अपसाइड मोमेंटम एज इफ नाउ। अब डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं इसे। तो डेली प्राइस चार्ट में हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, मार्केट स्ट्रक्चर
लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था, तो हमें यहाँ चाहिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न। क्या हमें रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है? तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से रिवर्सल चार्ट पैटर्न ड्रॉ किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बनाया, प्राइस ऊपर गई, फिर करेक्शन हुआ, और ये देखिए राइट शोल्डर का ये फॉर्मेशन हुआ और जिसका ब्रेकआउट हुआ है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया है, यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। मूविंग एवरेज क्या कहानी कर रहे हैं? डाउन ट्रेंडिंग मूव था, SMA 144 का स्लोप इंक्लाइनिंग डाउन था। उसके बाद क्या हुआ? EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर किया और ये SMA 144 का स्लोप अब इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में गोल्डन क्रॉस भी हम देख सकते हैं। तो इस डाउन ट्रेंड की समाप्ति का ये इंडिकेशन है, लेकिन प्राइस एक नैरो रेंज में यहाँ कंसोलिडेट कर रही है और इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। एक नजर आरएस एनालिसिस करें तो पिछले 50 दिनों के दौरान आरएस इंडिकेटर को देखें, एचएल का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स से। अब बीईएल के प्राइस चार्ट को देखते हैं और इसकी आरएस एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और बीईएल का शेयर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स से। ये प्राइस चार्ट है मझगांव डॉक का डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ भी डाउन ट्रेंड मूव था, मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ये अपेक्स था तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक भी निफ्टी डिफेंस से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब एलएनटी के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं तो इसमें भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था और यहाँ भी ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल है, गोल्डन क्रॉस हो गया है, और लेकिन ये स्टॉक भी आरएस एनालिसिस के अनुसार अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी डिफेंस से। टेक अवेज एंड स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट। इंडिया का डिफेंस सेक्टर अब स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन गया है। एचएएल जैसा पीएसयू स्टिल स्टेबल है और प्राइवेट पीयर्स लाइक एलएनटी, बीईएल, मझगांव डॉक मोर अजाइल और इन्वेस्टर फ्रेंडली है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स आरएस एनालिसिस हमें हेल्प करती है टू फिल्टर आउट लीडरशिप स्टॉक्स। ऑर्डर बुक एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिटी आर की फिल्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग। पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है 2025 में डिफेंस का लीडरशिप कौन होगा? एचएएल, बीईएल, मझगांव डॉक या कोई और प्राइवेट प्लेयर? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे चार्ट बैक्ड डेटा बेस्ड वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लर्न विद फुल टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।